अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम आप खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवी जुज जो है वो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले हमने दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 के आधे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जिसमें सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले क्वेश्चन थे। तो अब देखें, अब हमने आपको बताया कि इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। अब देखें, डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। एक तरीका ये है कि यहाँ पे हमारे पास देखें ओवर में क्या है, 2 है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें सारी इक्वेशन के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इज डिवाइडेड बाय 2 को कैसे खत्म किया जाता है, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 अगर करेंगे तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये प्लस में होता तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 में से -2 बोथ साइड आप क्या कर दें, -2 सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास क्या है, हम ये भी कर सकते हैं कि -1 को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें और ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम लेके भी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमने क्योंकि करना ये है कि आसान तरीका ये है कि हमने इस 2 को खत्म करना है, तो इस 2 को खत्म कैसे किया जा सकता है, तो अब हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2। ठीक है, 2 से क्या कर दें, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई -1/2। ठीक है, इनटू 10x -2 प्लस, अब देखिए 3 है तो ये सारी इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई बाय हम क्या लिखेंगे, 2 इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ गया, 2 7 है तो 7 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 2 और ये हमारे पास 1 - 2x आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तो हम 7 × 1 - 2x मल्टीप्लाई बाय 2 उस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, बात एक ही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या रह गया, -1, तो -1 × 10x -2 प्लस 3 2 6 इक्वल टू, अब देखें इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, या 7 2 हमारे पास क्या हो जाता है 14 1 - 2x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 - 2x अगर ये करना चाहते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इसको फिर अंदर इसके साथ, तो -1 को मल्टीप्लाई किया तो -10x आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 1 2 प्लस 6 आ गया, इक्वल टू 14 1 14 माइनस 14 2 हमारे पास कितना होता है 28x। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 को पहले मल्टीप्लाई कर दें, 7 1 7 और हमारे पास क्या आ जाएगा 7 2 14x, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आपके पास फिर भी क्या आना है 14 - 28x, तो यही आना है। तो आप अगर इसको इधर भी लिखते हैं तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। तो अब हम -10x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 14 - 28x। अब क्योंकि हमने वन वेरिएबल की कीमत फाइंड करनी है तो x की कीमत फाइंड करनी है, आप ये करें कि सबसे पहले ये कांस्टेंट और कांस्टेंट आपस में ऐड कर दें, 10x प्लस 2 और प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास +8 इक्वल टू 14 - 28x। अब ये जो कांस्टेंट है इनको एक तरफ ले जाएं और ये जो वेरिएबल वाली है इसको इस तरफ ले। अब ये माइनस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -10x प्लस 28x इक्वल टू 14 प्लस 8 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -8। तो 10 28 में से 10 गए, हमारे पास कितना रह गया 18 रह गया, 18x इक्वल टू 14 में से 8 गए तो हमारे पास 6 रह गया। x की कीमत फाइंड करनी है तो x 18 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम इधर ले ला के क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 6 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 18। तो x इक्वल टू 6 1 6 6 3 18, तो हमारे पास x का क्या आंसर आ गया, x इक्वल टू 1/3। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पांचवा क्वेश्चन है जुज जो है उसको सॉल्व किया। बिल्कुल सिंपल है इक्वेशन सॉल्व करना। अब हम अपना सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए हमारे पास 2x - 1/6 प्लस 3x/4 इक्वल टू x - 2/20
12। तो अब ये हो सकता है कि आप देखें और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कौन सा यहाँ पे 12 है, तो हम ये कर सकते हैं कि 12 को हम बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप बोथ साइड 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 आ जाएगा और 6 आ जाएगा प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और तरीका ये है कि आप प्रॉपर इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, आप जिस मेथड में आपको इजी लगे उसी मेथड से आप क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 6 और 4 का पहले ले लेते हैं। ठीक है, 6 और 4 का हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 6 और 4। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 3 2 जार 6, 6 2 जार क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं अपना यहाँ पे एलसीएम, हमारा एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाना है, एक्स माइनस ये एज इट इज रहेगा और हमारे पास क्या रहेगा 12 रहेगा। ठीक है, अब 6 कितने जार 12 होता है, 6 2 जार 12। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें आप इससे 2x माइनस 1 से, प्लस इसी तरीके से 4 कितने जार 12, 4 3 जार 12। इस डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 4 3 जार 12, 3 आया यहाँ पे, 3 3 जार कितना हो जाता है हमारे पास 3 इंटू 3x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे तो 9x मान देगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई करें पहले, तो 2 2 जार कितना होता है हमारे पास 4x माइनस 2 1 जार 2 प्लस 3 3 जार 9x और हमारे पास कितना आ गया 12 इक्वल टू x माइनस 2 और हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। सो अब देखिए आप 4x और 9x, 9 और 4 कितना हो गया हमारे पास 13x माइनस 2 ओवर कितना आ गया 12 इक्वल टू x माइनस 2 ओवर 12। अब एक तरीका ये है कि ये 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाना है इसने मल्टीप्लाई। तो ये डिवाइडेड बाय 12 है, तो अब 12 को खत्म क्या करना है, कैसे करना है, तो आप मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 12, तो 12 से इक्वेशन को क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 13x माइनस 2 ओवर क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 ओवर हमारे पास क्या आ जाना है 12 आ जाना है। सो अब हमारे पास 12 से कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 13x माइनस 2 इक्वल टू ये 12 इस 12 से कैंसल, तो x माइनस हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब देखें, अब हमने सिंगल वन वेरिएबल की कीमत क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये जिस मेथड से करवा रहा हूं इंतहाई सिंपल है ये मेथड्स। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन आधा। अब 13x माइनस 2 आ गया, x की कीमत फाइंड करनी है। अब हम ये करते हैं कि कांस्टेंट को उस तरफ लेके जाते हैं और ये x वाली कीमत को इस तरफ ले आते हैं। 13x माइनस 2 उस तरफ चला गया और ये x है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस x, तो ये माइनस 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2। तो अब आप देखें, अब यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या आ गया, अब 13x में से x निकाले तो हमारे पास कितना आ गया 12x इक्वल टू माइनस 2, 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे 0, तो 12x इक्वल टू हमारे पास 0। तो अब 12 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 ओवर 12, तो x हमारा किसके इक्वल आ जाना है 0 के। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर। ठीक है, जब भी 12 को आप किसी चीज से भी जब भी 0 को किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आता है 0 ही आता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमने इसका सॉल्व किया, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 5 6 और 7 वाला ये थोड़े से लेंथी थे, मैंने इसलिए कहा कि नेक्स्ट वीडियो में इनको क्या किया जाए कवर किया जाए, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि उस मेथड से सॉल्व किए जाए जिससे हर बच्चे को आसानी से क्या है समझ आ जाए। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको आगे भी काम आनी है। ठीक है, मैथ्स में। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/6 प्लस 2/3 इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3/3x। ठीक है, अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू बुडमास रूल। तो आप क्या करते हैं,
आप लिख लें 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या 1 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज क्या आ गया हमारे पास 1। जब भी प्लस माइनस इस तरीके से अवर फॉर्म में होगा, यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर होंगे, तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा 6, 1 6 6, 6 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x। तो -6 1 6, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 नहीं आएगा, +2/3 इक्वल टू, ये हम इसी तरीके से लिख देते हैं 5/6 +1/3। अब इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाना है 2 आ जाना है। ठीक है, 2 1 जार 2, तो यहाँ पे हमारा 1, तो 1 2 जार 2, 2 3 जार कितना हो जाता है -2 3 जार 6, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 जार 2 होता है हमारे पास। तो अब 2 को हमने ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जार कितना आता है हमारे पास 6x आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे 1/2। अब देखें, अब इसमें ब्रैकेट सॉल्व हो रही है नहीं हो रही, तो अब आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर 6x - 1 ओवर। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 6 जार 6x -1 ही आएगा, 2 6 जार कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई का मैंने बताया आपको कि अगर मिसाल के तौर पे 2 डॉट हमें लिखा हुआ है 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 इंटू 6, इस तरीके से अगर क्वेश्चन लिखा जा रहा है तो इट्स मीन कि ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 इक्वल टू 5/6 एज इट इज प्लस, अब 1/3 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये टर्म इसके साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर लें आप जैसे इसको किया था। तो 1 1 जार 1 -6x, तो 3 2 जार कितना हो जाता है हमारे पास 6 आ जाता है। अब आसान तरीका ये है कि एक तरीका ये हमारे पास कि हम क्या करें कि हाईएस्ट हमारे पास क्या है 12 है, अब डिनोमिनेटर क्या है 12 है, तो हम 12 से बोथ साइड को क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। तो एक आसान तरीका ये है सिंपल कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन लिया था 12 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, क्योंकि 3 4 जार 12 और 12 1 जार 12, तो हमारा क्या आ जाएगा 12 1 जार 12, तो ये 6x माइनस क्या आ जाएगा 1 नहीं आएगा, और 3 4 जार 12 प्लस 4 2 जार कितना होता है हमारे पास 8 होता है। कैसे, ये मैंने सॉल्व किया कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 4 जार 12, 4 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। सो अब इक्वल टू इन दो का एलसीएम लें तो नोमिनेटर जब भी डिनोमिनेटर सॉरी जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमें पता है एलसीएम वही आएगा। ठीक है, अब 6 एलसीएम आ गया तो हमारे पास ये ऊपर वाली नोमिनेटर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब 6 प्लस 8 में से -1 गए तो हमारे पास कितना आ गया +7 आ गया, और हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया, इक्वल टू 5 और 1 कितना हो गया 5 और 1 कितना हो गया 6 -6x बटा कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब आप यहां पे कर दें, एक ये है कि आप 6 को इस तरफ ले आए, 12 है ना, ये हमारे पास क्या है 12 है, इस 12 को हम बोथ साइड क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम लिख देते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 12। ठीक है, अपनी इक्वेशन को 12 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 7 ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 12 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6x ओवर 6 आ जाएगा। डिफरेंट मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सबसे सिंपल मेथड है उससे समझाऊं आपको। 12 से कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 6x प्लस 7 आ गया इक्वल टू, अब 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 2 है, 2 को इस तरह मल्टीप्लाई कर दें, 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं होगा कि आप सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करें, बल्कि ये पूरी टर्म्स के साथ क्या होगा ऊपर वाली टर्म्स के साथ 2 मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 2 6 जार 12 माइनस 6 2 जार 12x। अब x वाली अलग कर दें और कांस्टेंट जो है वो अलग कर दें। तो अब मैं अपना क्वेश्चन आधा यहाँ पे इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से मैं स्टेप अपने इस तरफ मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा दूर हो जाता है बोर्ड। तो अब 6x और x वाली रकमें अलग करें तो 6x -12 है, तो इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा 12x प्लस 12x,
इक्वल टू, तो ये कांस्टेंट इधर +7 हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। सो अब हम अपना यहाँ पे स्टेप सॉल्व करते हैं। तो 12 6 कितना हो गया हमारे पास 18x इक्वल टू 12 में से 7 गया तो हमारे पास कितना रह गया 5 रह गया। अब हमने वन वेरिएबल की कीमत क्या करनी है फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई 18 हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5/18। तो हमारे पास यही इस क्वेश्चन का क्या है सिंपल सा आंसर है। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा लेंथी स्टेप बढ़ा के लिखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि ये 18 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको खत्म कैसे किया जाता है डिवाइड, तो आप ये लिखते कि डिवाइडेड बाय 18 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड, तो आप लिख सकते हैं 18x/18 और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5/18। ये 18 इस 18 से कैंसिल, तो x इक्वल टू 5/18। फिर भी हमारा क्वेश्चन क्या है सेम दुरुस्त है। तो जो मेथड आपको बेहतर लगे आप वही यूज करें। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल मेथड से मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल मेथड से सॉल्व करवाऊं और बताऊं आपको, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूं। मेरी कोशिश है ताकि बच्चे इससे फायदा उठा सकें और आगे भी इक्वेशंस जब भी आए क्लास 10th उसके बाद 11th 12th और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल में भी जहां पे भी आए तो वो इजीली इन इक्वेशंस को क्या कर सकें सॉल्व कर सकें। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके जो 3 क्वेश्चन रह रहे थे वो थोड़े से टेक्निकली डिफरेंट थे पहले क्वेश्चन की निस्बत, तो वो हमने सॉल्व किए। तो इंशाल्लाह अब कोर्स की स्पीड कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इंक्रीज की जाए, क्योंकि पिछले दिनों मेरी तबीयत जो थी वो थोड़ी सी खराब थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बेहतर हो गया हूँ और इंशाल्लाह गेस्ट पेपर क्लास 10 के मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो 9th का सिलेबस जो है कि मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी मॉडल पेपर वगैरह तो नहीं जारी किए बोर्ड ने, तो 4 चैप्टर जो थे पहला दूसरा तीसरा चौथा, अगर हम प्रीवियस उसकी बात करें तो पहले 4 चैप्टर में से आपके लॉन्ग जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अब देखते हैं बोर्ड कोई गेस्ट पेपर या स्कीम शेयर करता है तो हम इंशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स तक जल्द अज जल्द पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।